भगवान विष्णु ने कहा कोई तो होगा वहां पे जो ये कह सके कि हमने देखा। इतनी देर में केतकी नाम का पुष्प प्रकट हो गया और केतकी नाम के पुष्प ने कहा कि हमने देखा ब्रह्मा जी इस ज्योतिर्लिंग के अंत तक गए। वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़ दिए ब्रह्मदेव के और कहा, हे ब्रह्मदेव, हम आपकी आज्ञा मानने वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के सामने उपस्थित हुए तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि हम तुम्हारी आज्ञा माने। क्यों आज्ञा माने? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा क्योंकि ब्रह्मदेव, आपका जन्म मेरे नाभि कमल से हुआ है, मेरे द्वारा जन्म होने के कारण मेरी आज्ञा मानना आपका धर्म है। ब्रह्मदेव बोले, हम तो आपसे पैदा ही नहीं हुए। शिव महापुराण पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश को मानने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी कहें कि मुझसे आपका जन्म हुआ है। दोनों में जब विवाद की स्थिति आई तब दोनों के बीच में भगवान सांब सदाशिव एक शिवलिंग ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं। एक ज्योति रूप आया है और जब वह ज्योति रूप में भगवान सांब सदाशिव प्रकट हुए तब दोनों में यह निर्णय हुआ, इस लिंग का जो आदि अंत जान लेगा, बहुत ऊंचा ऊपर देखने पर भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा, तब दोनों ने यह निश्चय किया, हम दोनों इस लिंग का ज्योति रूप का अंत देख कर आते हैं। हम में से जो इसका अंत देख लेगा दूसरा उसकी दासत्व को स्वीकार कर लेगा। दोनों गए। खूब ऊपर जाने के बाद, खूब भ्रमण करने के बाद अंत तक जब कोई अंत ना मिला, भगवान विष्णु तो लौट आए। ऐसी कथा है, ब्रह्मदेव जब गए तो अंत तो ब्रह्मदेव को भी नहीं मिला, लेकिन एक केतकी नामक पुष्प मिला उनको। ब्रह्मा जी ने जब केतकी नाम के पुष्प को देखा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी, एक काम हमारा कर दो कि मैं जब विष्णु जी के सामने जाऊं तो मैं यह कहूंगा कि मैं इस लिंग का अंत देखकर आया, तो वो कहेंगे कि प्रमाण क्या है? तब प्रमाण के रूप में केतकी तू गवाही दे देना, तो कहना हमने देखा है। ये कहकर ब्रह्मदेव आ गए। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को कहा कि हम पता करके आ गए। विष्णु जी ने कहा हमें तो मिला नहीं। तुम्हें मिल गया अंत? बोले हमें तो मिल गया। भगवान विष्णु ने कहा कोई तो होगा वहां पे जो ये कह सके कि हमने देखा। इतनी देर में केतकी नाम का पुष्प प्रकट हो गया और केतकी नाम के पुष्प ने कहा कि हमने देखा ब्रह्मा जी इस ज्योतिर्लिंग के अंत तक गए। वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़ दिए ब्रह्मदेव के और कहा, हे ब्रह्मदेव, हम आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, अब आप हमें आज्ञा करो। यह संपूर्ण प्रसंग जब चल रहा था भगवान सांब सदाशिव से न रहा गया। भगवान सांब सदाशिव महादेव तुरंत उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए और महादेव को इतना क्रोध आया कि महादेव की भ्रुकुटी के मध्य में से क्रोध रूप में भगवान भैरव का जन्म होता है। भैरव जन्म ले आए और भैरव के जन्म लेने के बाद भगवान सांब सदाशिव महादेव ने कहा कि हे भैरव, मेरी आज्ञा है
तुम ब्रह्मदेव को दंडित करो। हाथ में तलवार, और वह जो काल भैरव हैं, जिनका दर्शन करके बड़े बड़े पापी और बड़े बड़े महाराज राक्षस डर जाएं, इत्यर्थितोच्युतेनेसस् तुष्टः सुरगणाङ्गणैः निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। ब्रह्मा जी के 5 सरों को पकड़ा। ब्रह्मदेव ने हाथ में तलवार ली और भगवान शंकर की आज्ञा पर ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया, सिरच्छेदन कर दिया। भैरव देवता क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के शेष बचे 4 सरों को और काटने लगे। धन्य है श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण बीच में आ गए और भगवान श्रीमन नारायण ने दोनों हाथ जोड़कर फिर भगवान सांब सदाशिव महादेव से कहा कि हे महादेव, मैं क्षमा मांगता हूं, ब्रह्मदेव को क्षमा कर दीजिए। अथाह देवः कितवं विधिं विगत कंधरं ब्रह्मस्त्वमर्हणा कांक्षी सचे सत्वं समस्थितः। भगवान विष्णु के द्वारा प्रार्थना करने पर भैरव मान तो गए, लेकिन भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया है। हे ब्रह्मदेव, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठत्व को प्राप्त हो गए। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर, किसी को छल में रखकर, भ्रम में रखकर कभी भी प्रसिद्धि और श्रेष्ठता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। तो छल करता है, तो धोखे से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह प्रसिद्धि उसके पतन का कारण बनती है। और भगवान महादेव को दंड का देव कहा गया है। भगवान महादेव ने कहा कि ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें एक श्राप दे रहा हूं। दुनिया में तुम्हारा कहीं भी मंदिर नहीं होगा, तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारे पूजनोत्सव नहीं होंगे। भगवान ने ये श्राप दिया है। ये भगवान सांब महादेव, यद्यपि ब्रह्मदेव को कल्प भेद से 2 श्रापों का वर्णन मिलता है। एक ऐसी कथा भी है, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती ने भी ब्रह्मदेव को श्राप दिया है। एक पुराण में यह भी वर्णन है, हरि इच्छा से, देव इच्छा से जब अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित होकर प्रणय भाव लेकर उनके पास गए, तब भगवती सरस्वती ने भी पिता को श्राप दिया है। तो ब्रह्मदेव ने सरस्वती जी को जड़ हो जाने का श्राप दिया है। तो ऐसी भी कथा है, तुम जड़ बन जाओगी, तुम बांस बन जाओगे। ऐसे भी कई ग्रंथों में वर्णन आया कि जड़ के रूप में जब वो बांस बनी है, उसी बांस में से बंसी बनकर भगवान कृष्ण के अधरामृत पर सुशोभित हुई है। ब्रह्मा जी को पुत्री सरस्वती का भी श्राप है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर ने श्राप दिया है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता